अभ्यास क्लासेस के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा को पढ़ने जा रहे हैं, जो है राशियों की तुलना और एक्सरसाइज हम पढ़ रहे थे 10.1 और उसमें हम लोगों ने 8 तक के सवालों को सॉल्व किया था। आज हम लोग 9th के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो 9 नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है किसी संख्या को दुगुना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती है। यदि हम उस संख्या को आधा कर दे तो कितना प्रतिशत की ह्रास होगी, मतलब कमी होगी। तो मानते हैं कि वह संख्या क्या है, x है। अब कहता है कि यदि हम क्या कर दे, उसको दुगुना कर दे तो 100% की वृद्धि होगी। इसको आधा कर दे तो कितना प्रतिशत, मतलब उसका आधा कर दे तो वह कितना प्रतिशत का ह्रास होगा। तो आधा यदि करेंगे तो आधा ह्रास हो रहा है, तो आधा हाफ को हम क्या करेंगे, हम प्रतिशत में बदल लेंगे। मतलब यदि यह संख्या x है और इसको हम क्या कर दे, इसको हम आधा कर दे तो यह कितना प्रतिशत की कमी होगी। तो यहाँ पे देखते हैं, यदि हम कमी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको हम 100 से गुना कर देंगे और 100 से गुना करेंगे तो इसको यदि काटिएगा तो यह हो जाता है 50। मतलब यह होगा कितना, 50% के बराबर। क्योंकि आधा, आप लोग को पता होगा कि हम लोग हाफ को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। तो हाफ मतलब क्या, उसको आधा से गुना कर दिया जाए या आधा कर दिया जाए। तो अब देखिए, इसको यदि प्रतिशत में बदलिएगा तो यह भी 50% के बराबर होगा। आप चाहे तो इस तरीके से भी और आप चाहे तो इस तरीके से भी, दोनों तरीके से आप लोग बना सकते हैं। मतलब इसमें कितना कमी होगा, तो 50% कमी होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, 9 नंबर का सवाल था ये। अगले सवाल को हम देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 10 नंबर का जो सवाल है यह बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है और बहुत ही, मतलब क्या कहा जाए, रोचक सवाल है। देखते हैं इसको। 2400 रुपया की तुलना में 2000 रुपया कितना प्रतिशत कम है? क्या यह प्रतिशत उतना ही कम है जितना 2000 रुपये की तुलना में 2400 रुपया अधिक है? तो इसको हम लोग देखते हैं बारीकी से कि यह सवाल कैसा है और कैसे इंटरेस्टेड है। इन सारे सवालों को हम देखते हैं कि कैसे कैसे यह बनता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है 2400 रुपया की तुलना में 2000 रुपया कितना कम है। तो हम लोग जानते हैं कि कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है। कमी प्रतिशत बराबर होता है कमी गुना कितना, 100 अब बटा कितना, जितना संख्या जो है कह रहा है, जितना संख्या में कम है वह कह रहा है ज्ञात करने। तो कम कितना है, 2400 में हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि 2400 में यह कितना कम है, 2000 रुपया कितना कम है, यही कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो हमको यह कमी प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। मतलब मूल संख्या में जिसमें कह रहा है ज्ञात करने, उसको नीचे में रखते हैं। तो यहाँ कमी प्रतिशत बराबर कमी गुना 100 अब बटा 2400 लिखे हैं। इसलिए 2400 लिखे हैं क्योंकि 2400 की तुलना में कह रहा है यह प्रतिशत निकालने के लिए। तो सबसे पहले कमी कितना है वो हमको ज्ञात करना होगा। तो यहाँ हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं कि कमी कितना है। तो कमी बराबर कितना, 2400 अब माइनस कितना, 2000। इसको जब निकालिएगा तो यह 400 होता है। तो यहाँ देखिए कमी प्रतिशत कितना हो जाएगा, कमी प्रतिशत बराबर होगा कमी गुना 100। तो कमी कितना है, 400 है और गुना कितना करना है, 100 अब बटा कितना, 2400। इसको यदि हम लोग काटेंगे तो यह आराम से कटेगा। ये 2 शून्य या 2 शून्य कट गया। इससे काटिएगा तो यह कटेगा 6 मरते में, और इससे जब भाग दीजिएगा तो यह 16.66% में बदल जाएगा। यह तो हमें कमी प्रतिशत था, लेकिन यहाँ पे एक और बात कहा जा रहा था कि क्या यह प्रतिशत उतना ही है जितना 2000 की तुलना में 2400 रुपया अधिक है। तो यहाँ देखिए, ये दोनों बातें अलग अलग है। कैसे अलग है उन बातों को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं इन्हीं बातों को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले हमको कहा जा रहा है कि क्या यह प्रतिशत उतना ही है, 2000 की तुलना में 2400 कितना अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार अधिक प्रतिशत निकालेंगे। तो पहले अधिक निकाल लेते हैं, कितना होगा अधिक। तो अधिक कितना है, या 2400, तो वह निकालते हैं कि अधिक कितना है। तो 2400 माइनस कितना, 2000 रुपया। मतलब यह 2000 रुपया से 2400 कितना अधिक है, तो यह 400 अधिक है। सुनने में और देखने में देखिए यह दोनों बराबर ही लग रहा है। मतलब कह रहा है कि यह 400 कमी है, कौन, तो 2000। 400 अधिक कौन है, तो 2400।
मतलब सेम ही बात लग रहा है, लेकिन यदि आप इसको प्रतिशत में बदलिएगा तो ये निश्चित रूप में ये चेंज होगा, हो जाएगा। कैसे देखते हैं यहाँ पे अधिक प्रतिशत अगर हम निकालते हैं अधिक प्रतिशत, तो यह क्या होता है, यह होता है अधिक गुना क्या 100 बटा क्या जिस संख्या में तुलना कर रहा है वो नीचे में बटे में। तो यहाँ पे जितना, यहाँ देखिए इससे तुलना कर रहा है 2000 की तुलना में, तो 2000 की तुलना में तो 2000 ना यहाँ नीचे। तो अब देखिए हम लोग अधिक प्रतिशत हमें क्या आएगा, गौर से देखिएगा तो कुछ समझ में आ जाएगा। अधिक कितना है तो ये है 400, गुना कितना है तो 100, और इसको नीचे में 2000 हम दे देंगे, और इससे काटिएगा तो ये 5 मरते में कट जाएगा, और 5 से काटिएगा तो ये 20% होगा, अर्थात यह 20% के बराबर है। मतलब देखिए दोनों में समानता देखने को मिली थी, किसमें, यह कमी 400 था और यह अधिक जो है 2400 2000 के अपेक्षा कितना था 400 था। दोनों देखने में एक जैसा लग रहा था। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है बार बार परीक्षाओं में, मतलब किसी भी कंपटीशन में जब हम परीक्षा देते हैं तो ऐसा जब सवाल आता है तो हम लोग सेम में ही मार देते हैं, लेकिन ऐसा भूल नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए, क्योंकि यह और यह दोनों है तो कम और अधिक बराबर, लेकिन तुलना किससे की जाती है यह बात इंपॉर्टेंट है। यदि हम यह नहीं जानेंगे तो फिर सवाल हमारी गलत हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग आज हमने क्या किया, इसको भी सॉल्व कर लिया और इसको भी सॉल्व कर लिया। इन दोनों में देखिए कि क्या समानता है और क्या अंतर है। तो चलिए आज हम लोग 10 नंबर के सवालों को सॉल्व किया। अगला सवाल देखते हैं। अब हम लोगों ने 10 नंबर तक के सवालों को देखा था, 11 नंबर के सवाल को हम लोग देखते हैं। यह बहुत ही आसान तरीके से बनेगा, आप लोग इनको गौर से देखिएगा। देखिए, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपया, यहाँ देखिए 600 रुपया बचे, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपये थे। तो यहाँ देखिए 75% उन्होंने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। मानते हैं कि उसके पास 100% था। अगर मान के चलिए कि उसके पास 100% था और 75% खर्च कर दिया, 75% खर्च कर दिया, तो बच गया कितना 25%। बचा कितना 25%। और कहता है खर्च करने के बाद उसके पास 600 रुपया बचे, मतलब 25% बराबर कितना 600 रुपया। तो यहाँ पे लिखते हैं चूंकि 25% बराबर कितना 600 रुपया, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मानते हैं 1% बराबर कितना 600 बटा 25, इसीलिए कितना 100%। तो 100% निकालिएगा तो यह होगा 600 बटा 25 गुना में यहाँ पे 100। इसको काटिएगा, यह कट जाएगा कितना में 4 मरते में। तो अब 4 से इसको जब गुना कीजिएगा तो यह होगा 6 चौके 24, इस पे 1 2 0, तो 1 2 0, मतलब 2400 रुपया उसके पास थे। तो देखा हम लोगों ने इन सवालों को कितने आसान तरीके से बनाया। आप लोग भी इनको प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। आज हम लोग इस चैनल में रहेंगे यहीं तक। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इन चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और इसको शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। यदि आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए आज हम लोग लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।